तो हाउसफुल है पूरा। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं तो एक अभिनेता हूँ। इसमें अभिनेता बनने के लिए कितने लोग आए हैं? सारे? अभिनेता, अभिनेत्री, एक्टर, एक्ट्रेस, वॉटेवर। थैंक यू। और देश के कोने कोने से आए होंगे आप लोग। कहाँ कहाँ से आए हैं? मैं समझ गया। पूरा भारत यहाँ आया है। तो ये मिनी भारत है, मिनी इंडिया है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये गोवा से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई उड़ीसा से आया है। सब लोग अपनी एक आशा लेकर आए हैं, और ये नगरी में जो भी आता है वो सक्सेसफुल होकर ही जाता है। लेकिन सक्सेसफुल होना मतलब क्या? सक्सेसफुल होना मतलब क्या? बताओ भाई। अगर हम सेटिस्फाइड है अपनी मेहनत से, हम खुद। ठीक है। और ये कौन बोल रहा है? जरा खड़े। हाँ तो जोर से बोलना भाई, तू एक्टर बनने आया है तो थोड़ा प्रोजेक्शन रख। मैंने ये पूछा कि सक्सेसफुल होना मतलब क्या? करेक्ट। अभी थोड़ा बहुत अपने ड्रीम्स को अचीव आदमी कब कर सकता है? अपने सपनों को, अपने सपने को, देखो नींद में भी सपने देखे जा सकते हैं, तो रोज हर रोज देखते हैं। ये वाक्य किसका है? ये किसने लिखा हुआ है पता है? अब आई करेक्ट। तो जो एक्टर है वो नींद में सपने तो हर कॉमन मैन देखता है, लेकिन एक्टर जो बनने आता है उसे क्यों एक्टर बनना है? क्योंकि ये चकाचौंध देख के आप अगर आए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। चकाचौंध देख के मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, मैं भी ऐसा शाहरुख खान बनूंगा, अमिताभ बच्चन बनूंगा। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से इतनी मेहनत की है। कोई भी एक्टर ले लो, ए से लेके जेड तक, वो अपने आप को पहले अपने आप को टटोलता है कि सच में मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या बन सकता हूं। पहले अपने आप से तो सवाल कीजिए। सीरियस मत हो जाइए, लेकिन अपने आप से इसलिए सवाल करना जरूरी है कि मेरी मर्यादाएं, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक हाई जंपर है, वो हाई जंप करने वाला जो एथलीट होता है, या क्या बोलते हैं उसको, भाला फेंक वाला, हाँ जो भी है, लॉन्ग जंप वाला है, तो वो हर रोज ऐसा कहता है कि यार 8 दिन के बाद ना मुझे एक 5 इंच आगे बढ़ना है या 5 mm आगे बढ़ना है। तो रोज क्या करता है? वो प्रैक्टिस करता है। उस वक्त वो क्या देखता है, वो क्या सपना लेकर सोता होगा, या जीते जात मतलब ऐसे आंखें खोल कर भी वो क्या देखता होगा? और जरूरी नहीं है कि वो हर दम, अगर सोचा उसने आज अगर 5 mm किया, तो जरूरी नहीं है कि वो कल
1 इंच आगे बढ़ेगा या आधा इंच आगे बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें पाने के लिए वो जो गोल है हमारा, जो हमको साधे, इसलिए आप पढ़ने के लिए आए हो कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जाऊं। फिर आपको ये बालाजी एकेडमी मिली, वो एक निमित्त है कि आपका ये नसीब अच्छा है कि आपको साथ में सब कुछ देखने को है, सब कुछ अनुभव करने के लिए है। कुछ मेरे से भी महान लोग यहाँ आते होंगे, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, बट यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो भी, मैं भी जब यहाँ आया था तो मेरा भी कोई मेरे न पिताजी थे, न मेरे चाचा थे, न मेरे मामा थे, न कोई न था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर भी मुझे ही क्यों ऐसा लगा कि मैं एक्टर हूँ। तो मैंने मेरे सद्भाग्य से मेरे गुरुजी मिले एक दिन। गुरुजी ने, he was a superb actor on गुजराती थिएटर। मेरे सद्भाग्य से मुझे गुरु भी अच्छे मिले, जिनको मैं गुरु मानता था, सत्यदेव दुबे साहब, जिनके हर कोई आदमी, हर अच्छा एक्टर उनके पास कुछ न कुछ पाकर ही आया है। जो आज जिनका थोड़ा बहुत नाम है, या जो भी नामची है, या जो नामची नहीं भी है, या थिएटर कर रहे हैं, वो भी दुबे जी के पास कुछ न कुछ सीख के आए, वर्कशॉप किया है, या उनके पास थे। विजया मेहता जी, उनके साथ मुझे उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला। फिर शफी इनामदार के साथ मुझे थिएटर करने का मौका मिला। लेकिन हर दिन ऐसा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं फिल्म में हीरो बनूंगा, मुझे क्यों नहीं मिलता, ऐसा मुझे कभी नहीं। मुझे मेरे काम में मैं कैसे परफेक्ट रहूं, यही मैंने दिन रात सोचा, और तभी जाकर आदमी जो है वो परफेक्ट हो जाता है। और जब आप अपने काम में, जब अपनी बुद्धि से, अपना जो इंटेलेक्ट है, हर एक इंसान को दिमाग दिया है भगवान ने, खाली खोखा नहीं भेजा है, ऊपर से तो वो नहीं भेजा है ना, भर के भेजा है। हर एक के पास एक अपना हुनर है अलग, जो मेरे पास है वो आपके पास है, आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। तो उसको हम कैसे निभाएं, तो हमको भर भर के भेजा है। तो मैं मेरी बुद्धि से ये विचार करूं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, इसमें मैं कैसे निपुण हो सकता हूं, इस चीज की धार कैसे निकाल सकता हूं। और जब मैं मेरे गोल तक अगर पहुंचना है तो मैं बिना रुके जिद पकड़ता हूं, बुद्धिपूर्वक। यदि मैं मेहनत करूं, गद्दा मजूरी नहीं, गधा महान है, बट गधे को ये नहीं मालूम वो कितनी मजदूरी कर रहा है, तो करते जाता है बेचारा। यानी सिर्फ करना नहीं है, एक बुद्धिपूर्वक, दिमाग लगा के कि मेरी ये मर्यादा है, मैं यहाँ पर जा सकता हूं। और अगर जिद पकड़ के आप करो तो आप निश्चित रूप से यशस्वी हो सकते हैं, निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें कोई भी, किसी को भी शंका लेने का कोई स्थान नहीं। और मैं ये अनुभव से बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर कोई सुपरस्टार बने, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो दूसरा नहीं कोई कर पाएगा, इतना आत्मविश्वास होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने गोल तक नहीं जा सकते, नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरे के भ्रम में रहेंगे ना, हाँ यार इसको इसे मिलता है, यार मुझे नहीं मिलता है। ऐसा कभी नहीं करना। वो क्यों सक्सेसफुल है, उसके कारण होंगे। सक्सेसफुल है नहीं, यशस्वी आने की जरूरत नहीं है। मैं भी कोई 10 फिल्में नहीं कर सकता पूरे 1 साल में। कभी कभार तो घर के भी पापड़ बेलने पड़े, जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, आपके काम में यदि आप निपुण है, काम में निपुण होना यानी क्या, कि जो मैं कर रहा हूं, अभी अभिनय है फॉर एग्जांपल, तो मुझे अभिनय सीखना है,
इसके लिए कुछ क्राफ्ट सिखाएंगे, कुछ एक्सरसाइज देंगे, कुछ आपको सब कुछ सिखाएंगे। वो आपने नोटबुक में लिख लिया, वो नोटबुक के लिए नहीं है, वो यहाँ के लिए। उससे मैं कैसे आत्मसात करूंगा। कोई भी कैरेक्टर हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसमें मैं ये क्राफ्ट जो है और ये चीजें हैं वो कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करके मैं मेरी रीत से इसे निकालूंगा। जैसे कोई पेंटर होता है, मेरा बैकग्राउंड पेंटिंग का है, तो कोई भी पेंटर होता है, हम एक्टर हैं। हम एक्टर क्या करते हैं, एक लेखक है जिसे एक सपना आया, एक विचार आया, उस विचार से उसने अपनी कथा लिखी, या हमारी ये टीवी या फिल्म की भाषा में स्क्रीन प्ले, फिर डायलॉग। तो ये जब डायलॉग आते हैं, वो लिखने वाला कोई अलग राइटर भी हो सकता है, लेकिन जिसने मूल कल्पना की है पहले, उसने क्या सोचा है, वो जब विजुअलाइज कर रहा था तो वो डायलॉग बोलते बोलते ही विजुअलाइज करता है अपने अपने सुप्त मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बोलते जाता है, जो हमको नहीं सुनाई देता। उसने अपना विचार करके रखा, एक स्क्रीन प्ले वाला आया, हाँ ये अच्छा है, फिर उसने उसका कुछ दिया, फिर अगर दोनों का मेल खाता है तो वो चीज भी अच्छी बनेगी। फिर उसी धागे में ही एक मोती पिरोया जाता है, वो है डायलॉग। वो अलग है चीज, बट वो डायलॉग भी उसी विचार को लेकर ही वो सारे संवाद या डायलॉग जो है वो आते हैं। तो एज अ पेंटर हम क्या है, कलर्स है। क्या है? ये कैनवास है, उस पर हम हमारा कलर, कभी सफेद भी हो सकते हैं, कभी लाल भी हो सकते हैं, कभी ब्लू भी हो सकते हैं, हरा हो सकते हैं, मिक्स होके ब्लू और रेड, फिर येलो ब्लू होके हम, अरे येलो और ब्लू मिलके हम ये हो सकते हैं, हरा हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन यानी क्या, सामने वाला डायलॉग बोलता है, मेरा डायलॉग नहीं है, मेरा क्या है, ऐसा नहीं होता। आप जब नहीं बोलते तब भी आप बहुत कुछ बोलते हैं। आपके अंदर सर ने सिखाया होगा, जो भी सिखा रही होंगी, कि एक जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, तो मैं कोई स्क्रिप्ट रट के थोड़ी आया हूं, लेकिन मैं विचार तो पक्का करके आया हूं कि मुझे एक इंटरेक्शन करना है, इसलिए मैं आया हूं। तो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं कि जो आपको कुछ दे सकें, कि खाद मिल सके इस पौधे को, ऐसा कुछ मैं आपसे इंटरेक्शन करूं, जिससे एक भी चीज अगर आपको अच्छी मिलती है तो वो आपके लिए, हर एक के लिए अपने अपने एंगल से आप लोगे। अच्छा, तो क्या है कि हम कलर्स हैं, तो हमको उस कलर का रूप लेना है। इसलिए कहते हैं कि हम एज एन एक्टर भी, हम जैसे स्लेट होती है ना, स्लेट अभी दिखने को नहीं मिलती वो, लेकिन मेरे बचपन में आपने देखी होगी, देखी है ना, तो वो लिखते हैं, फिर ब्लैक बोर्ड होता है, उसको बोलते थे हम पूरी स्लेट है, एक चीज करने के बाद दूसरी चीज पहुंच डाली, और फिर हमने तीसरा किया। तो वी शुड बी ब्लैंक स्लेट। इतने हम ब्लैंक भी चाहिए और भरे हुए भी चाहिए। तो हम भरे हुए कैसे रहेंगे, बताइए, अब बताइए, बड़ा खड़े होके बता, जानेंगे कैसे? एक मिनट, क्या पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ नॉवल? देखो एक बात बता, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट एंड हार्डवेयर क्या है मालूम है?
इसमें जितना डालोगे उतना फीड होते जाएगा। एक पूछूं सवाल? खड़े हो जाओगे। आप हाँ। आज सुबह ब्रश किया था? नहीं किया? किया। तो ब्रश करते वक्त कितनी बार आपने लेफ्ट साइड घुमाया, राइट साइड घुमाया, अप साइड घुमाया? याद है? ओके। बाल्टी से नहाती हो या शावर चालू करके नहाती हो? हाँ? कितने मिनट शुरू था शावर पता है? आज खाना खाया? क्या खाना खाया? हाँ? राइस खाया। कितने निवाले लिए याद है? सिंपल एक्सरसाइज है जिंदगी में। इफ यू वांट टू बी अजाइल, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अगर हमको सावधान होना है और सचेत रहना है, क्योंकि सचेत रहना, एजाइल रहना, ये पहला तत्व है एक्टर और एक्ट्रेस बनने के लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड कब आएगा? जब आप एजाइल होंगे, अलर्ट रहेंगे। तो कल सुबह से प्रैक्टिस करना। पागल बोलेंगे लोग तो भले पागल बोले, और याद करना कि मैंने कितनी बार ब्रश घुमाया। देखो, जब उठते हो, नींद में से जब उठते हो ना, तो आधा बैठो तो ऐसे होता है, फिर अपना हाथ सीधा जाता है ब्रश पे। बट वही चीज अगर जागृति से करें और उसका मजा देखिए, दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू डे टू डे लाइफ। और जितने ज्यादा आप सजग हैं, सचेत हैं, उतने ज्यादा, और यहाँ पे जितना आया पढ़ो, जितना आया एब्जॉर्ब करो। स्पंज की तरह बनो। पानी डाला है, स्पंज डाला, फटाक से एब्जॉर्ब करो। यू हैव टू बी लाइक स्पंज, यू हैव टू बी लाइक फ्लैट। कोई भी डायरेक्टर आएगा, 500 प्रकार के डायरेक्टर आएंगे, 5000 प्रकार के डायरेक्टर आएंगे, वो आपको जो बोल रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके उसका शेप क्या है ये भी आपको विजुअल करना है, विजुअलाइज करना है। अंतर मन में तो आपको सोचना है, चाहिए अच्छा ओके। तो आप कब कर पाएंगे? जब आप क्लीन होंगे, जब आप सचेत होंगे, जब आप अंदर से क्लीन होंगे। और आपके पास देखो, ज्ञान जो है ना, वो आप कोई भी फालतू पुस्तक होगा ना, तो भी ऐसे अजगर की तरह जो भी पढ़ने को मिले वो पढ़िए। जो भी फालतू लेटर भी होगा ना, तो भी पढ़िए, काम आएगा। ऑब्जर्व कीजिए लोग। जैसे हम स्केचिंग करने जाते थे, बोरी बंदर नाम था उसका, अभी तो फिर उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनस, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज, CST बोलते हैं तो, छत्रपति शिवाजी। तो वहां जो भी लोग आते थे उसके स्केचिंग करने वहां बैठ जाते थे। कोई सोया है, कोई जा रहा है, कोई गरीब है, कोई फटाफट जा रहा है, कोई ट्रेन पकड़ रहा है, कोई चने वाला चने बेच रहा है। 1,00,000 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो व्हेनेवर यू आर, और फिर वो आदत लगेगी, अपने दिमाग को वो आदत लगने लगती है। और वही आदत जो है वो आपको, जब आप रोल
या कोई भी जब उसका वो सुनते हैं, उसका विवरण सुनते हैं, उसका जो वर्णन है वो सुनते हैं, किसी भी छोटे से छोटा कैरेक्टर है, तब आपको ना कहीं जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपने पढ़ा है, छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं, पढ़िए। एक्टर ये दूसरा एजाइल मिलिटेंट है, शस्त्र वाला नहीं, ये शस्त्र वाला। एक्टर मैं अच्छा दिखता हूँ यार, मैं एक्टर बन सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, ये मिथ है। और कोई भी एकेडमी में जाएंगे तो एकेडमी आपको एक्टर बनाएगी, ये भी मत सोचना। मैं ये एकेडमी में बालाजी में आके बोल रहा हूँ बहुत समानता के साथ, लेकिन आपने अगर आपकी फीस, माँ बाप ने आपको बड़ा किया, पढ़ाया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कि हम जिस चीज के लिए आए हैं तो सिर्फ आकर्षण की वजह से यहाँ मत आए। आपके अंदर जज्बा है, आप आए हो ना तो डट के कीजिए। 1 साल 2 साल 3 साल कैसे नहीं मिल सकती, सफलता को आपके तक आना ही पड़ेगा इफ यू आर डिटरमाइंड। तो वही आपका आत्मविश्वास आपको आगे लेके जाता है। लेकिन ये सारी चीजें चाहिए। आप में से कई लोग ग्रेजुएट होंगे, कई विधा में होंगे, कोई इंजीनियर होगा, कोई आधी इंजीनियरिंग, यानी मैंने सीए के एग्जाम में मुझे एक्टर बनना है यार, कई डॉक्टर की छोड़ के आए होंगे, कुछ मेरे कई मित्र हैं जो एमबीबीएस करके डॉक्टर की प्रैक्टिस करके एक्टर बने। लेकिन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, माइथोलॉजी पढ़िए, जो मिले वो पढ़िए, वो आपको काम आएगा। एंड वही ज्ञान है जो आपको सब कुछ देता है। सिर्फ ये टेक्निक, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऑडिशन देंगे, उससे आप सिर्फ टेक्निक सीखेंगे। यहाँ खोखला होगा तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यू हैव टू ऑब्जर्व एंड एब्सॉर्ब, ऑब्जर्व एंड एब्सॉर्ब। ये मोटा मोटी है। और ये सब करने के बाद मैं या मेरे जैसे कितने अभिनेता अभिनेत्री कुछ अपना थोड़ा बहुत स्थान जो है वो बना पाते हैं। और कंसिस्टेंटली इसे करना है। और ये एक ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें यू हैव टू प्रूव इन ईच एंड एवरी रोल। और दूसरा प्रोफेशन है वो क्रिकेट। ये तो सेंचुरी मारेगा, 0 पे आउट हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म एवरी टाइम। मैंने 127 फिल्में की हैं, इसलिए मैं अभी कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। So you have to prove each and every time। आज मैंने छोटा रोल किया, कल भी मैं छोटा रोल करूंगा, उससे छोटा रोल करूंगा, लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट बनूंगा। ये अगर आप मान गए ना तो आप तैर गए। ये मेरी छोटी सी जो बात मैंने स्वीकार की है मेरी लाइफ में, वही मैं आपसे शेयर। अभी आपको कोई सवाल हो किसी भी एंगल का तो पूछिए। सर मैंने आपको पहली बार देखा है आप आए थे आपके पीछे बैठ गए और जरा छोटे छोटे पौधे मैं अपने फ्रेंड को बोला चल रहा है बात करते उसके बाद वो वो फिर में बैठा होता है। I was willing to come and hug you over there। अभी हग कर सकते हैं। तो उसमें आपने एक करके वॉक देता था, तो आपने वो वॉक प्रैक्टिस की थी और एक और सरल गंजा है गांजा को हाँ चलिए
वो आपने एक वॉक पकड़ी थी। ऐसा है कि रफी साहब ने हजारों गीत गाए। रफी साहब ने अलग अलग अभिनेताओं के लिए गीत गाए। देवानंद जी के लिए गाया, प्रदीप कुमार के लिए भी गाया। जानते हैं प्रदीप कुमार जी को? आप देखिए, आप इस फील्ड में हैं, यू शुड नो हु आपको पता होना चाहिए। बहुत पुराने एक्टर थे, बहुत मशहूर गाने उनके ऊपर भी फिल्माए गए। फिर राजेंद्र कुमार जी थे, फिर अपने बच्चन साहब के लिए भी गाया। तो हर अभिनेता के लिए उन्होंने जब भी गाया है तो आवाज तो उनकी एक ही है। एक भजन भी गाया दिलीप साहब के लिए, दिलीप साहब के लिए भी गाया। तो हर अभिनेता की एक शैली है, हर एक की अपनी एक स्टाइल है। कुछ लोग स्टाइलाइज हैं, कुछ लोग नेचुरल हैं। अभी स्टाइलाइजेशन बहुत चलता नहीं है, आउटडेटेड है। बट उनका जो दर्द था या उनकी जो वेरिएशन था वो दिखता था। तो विषय अलग है ये। वैसे ही एक्टर भी जब सोचा यार ये भंगार वाला है, क्या करोगे? तो ऐसे होते हैं लोग, अगर आप ऑब्जर्व करो तो, कि जो उनको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। वो एक अलग स्टेज है, मतलब वो बीमारी है। बट ये जन्मतः मतलब बाय बर्थ दे आर लाइक दिस, और वो ऐसे ऐसे चलते हैं। आपने गांव से आए होंगे, कोई छोटे शहरों में होंगे, मुंबई में भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन बड़ा भयंकर वैकी है आदमी। और है ऐसे, वो बंदूक भी लेता है। एक कमर्शियल फिल्म है, और वो गांजा लिखा था तो मैंने गंजे बोला। फिर वो बोला, वो सैमसंग का फोन आया था, जो भी होगा उनका कुछ, तो मैंने सैमसंग बोला। तो इट साउंड्स, गंजा हीरोइन का बिजनेस करता है, गंजा हीरोइन। अब वो क्रेडिट जाता है डायरेक्टर राइटर नीरज वोरा को, क्योंकि लेखक राइटर महान होता है। राइटर ने ये क्यों लिखा होगा? अब वहां वो इम्प्रोवाइजेशन के फादर थे। नीरज वोरा अभी रहे नहीं, मेरे दोस्त थे, और थिएटर में हम लोग साथ में थिएटर भी करते थे। तो क्या करेगा इसमें? मैंने कहा, मैं मेरा एक प्ले है रंगीलो का, एक चाय वाले का ये किरदार था। मैं 6 रोल करता था उसमें, साथ में। तो उसमें ये उसकी बॉडी लैंग्वेज उस कैरेक्टर की थी। मुझे कहा कि यार वो टाइप की बॉडी लैंग्वेज चलेगी।